بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيर। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं वो उनकी माएं नहीं हो जाती, उनकी माएं तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिዐैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। अलम तर अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है और न इससे कम या ज्यादा मगर वो उनके साथ होता है खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा थुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु व यतनाजौन बिल इस्मि वल उद्वान ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे? और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिदार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ील انशुज़ू फ़न्शुज़ू यरफ़इल्लाहु الذीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हों, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै'इन अला इन्नहुम हुमुल कादिबून। استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين। जिस दिन अल्लाह इन सब को जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला हैं और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز।
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, साहिब इख्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्करकशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया। मुसलमानों, तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था, और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और ए मुसलमानों, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله उलाइक हुमुस्सादिकून। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे, और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन जरूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं, यही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ीन तबव्वअु द्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयु'थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिहि فأولئك هم المفلحون। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك रऊफ रहीम। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और उनके लिए भी जो उन मुहाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना व हसद न पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा शफकत करने वाला है, मेहरबान है।
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे फिर इनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। मुसलमानों तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। कमथल शैतान इज़ क़ाल लिल-इंसान इक्फुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون। मुनाफिकों की मिसाल शैतान किसी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम यह हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे हमेशा उसमें रहेंगे और बेइंसाफों की यही सजा है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो
और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्साल नद्रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया'a तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूना अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुन्तुम ख़रजतुम जिहादन फ़ी सबीली वब्तिग़ाअ मर्दाती तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील। إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं।
और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो। लन तंफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम वमिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम वबदा बैनना वबैनकुम العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم। जाओ, क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हां, इब्राहीम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा, और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तुम मुसलमानों को, यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह कादिर है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल हैं और न वो इनको हलाल हैं, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो। और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बयात ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लव क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। मोमिनो, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب अलीम। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं
जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज्यादा जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिलहवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين। वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ضलालिम मुबीन वआख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है।
जो बादशाह हकीकी है, पाक है, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे, और उनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूद, अगर तुमको यह दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो। और ये लोग उन आमाल के सबब जो ये कर चुके हैं हरगिज उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राहे निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। सो अब ये समझते ही वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुक अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदह यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून। और जब तुम इनके तनासुबे आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं, सो इनसे मुहतात रहना। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे, तो सर हिला देते हैं। और तुम इनको देखो कि तकब्बुर करते हुए रुके ही रहते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इन्द रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। तुम इनके लिए मगफिरत मांगो या ना मांगो, इनके आगे बराबर है। अल्लाह इनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो, यहां तक कि वो खुद बखुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज्जत अल्लाह की है
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون। मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा पाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अलम यअतिकुम नबअुल लज़ीन कफरू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है, और अल्लाह दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे? तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया, और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। ये इसलिए
कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा? तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया, और अल्लाह भी बेनियाज हो गया, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो, क्यों नहीं? मेरे परवरदिगार की कसम, तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। यौम यजमअकुम लियौमिल जम'i ज़ालिक यौमुत तग़ाबुन वमन यु'मिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि वयुदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, और वो बुरी जगह है। वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़ाहज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू व अतीअू व अनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफ्लिहून।
इन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुख्ल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा। और अल्लाह कद्र शनास है, बुर्दबार है, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, हिकमत वाला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फक़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो। और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है। और ये अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़ औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मुंसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न 3 अशहुरिन वल्लाई लम यहिद्न वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यضعन हमलहुन्न
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जन्ने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो, फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफ़क़त रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़ल्युन्फ़िक़ मिम्मा आताहु अल्लाह ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा सयजअलु अल्लाहु बअद उस्रिन युस्रा वकअय्यिन मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा वरुसुलिहि फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا। साहिबे वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को ज़ेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ऐ अक्ल वालो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात लियुख्रिज अल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन
بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़ेह आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी, इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना है, हिकमत वाला है। और याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ ना बताई। सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है। इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا। अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है,
क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं। और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एआनत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं। ए अज़वाज नबी, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। मुसलमान, ईमान वालियां, फर्माबरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतदिरुल यौम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। मोमिनो, अपने आप को और अपने अहल अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जिस पर तुंदखू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख्ज़िल्लाहु النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم जहन्नम वबिअस المصيर। मोमिनो, अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनसे खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात बख्श और जालिम लोगों से मुझको छुड़ा ले। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपनी इज्जत और नामूस को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थीं और वो फर्माबरदारों में से